हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखो, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है और किस तरह से हम इन्हें लिखते हैं। एक पर्टिकुलर एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे लिखते हैं एंड एक पर्टिकुलर बेस का कॉन्जुगेट एसिड कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो, किसी भी एक एसिड बेस रिएक्शन में एसिड कन्वर्ट होता है इनटू इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड बेस कन्वर्ट होता है इनटू इट्स कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो क्या होता है? उल्टा होता है। जो एसिड है, एसिड कन्वर्ट होता है अपने कॉन्जुगेट बेस में। ठीक है, जब भी देखो कॉन्जुगेट लगाना है तो उसका उल्टा कर देना है। एसिड का होता है कॉन्जुगेट बेस और बेस का होता है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? एसिड और जो कॉन्जुगेट बेस आपस में क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, वैसे ही बेस और उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है, इन्हें कलेक्टिवली हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, अब देखो, जो ऊपर कह रहा है इन अ एसिड बेस रिएक्शन, उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, वी नो दैट कि ये एक एसिड है, प्लस NH3 अमोनिया जो कि एक बेस है। ठीक है, इनका रिएक्शन होगा तो ये क्या है? एसिड बेस रिएक्शन। इनका रिएक्शन होके मिलता है अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। ठीक है, तो अब आप देखो, ये था आपके पास यहाँ पर एसिड। ठीक है, और ये था बेस। अब देखो ध्यान से, अब क्या हुआ? जो HCl है उसका क्या बना? HCl का यहाँ पर आ गया क्लोराइड। ठीक है, तो ये एसिड था तो इसका जो दूसरा काउंटर पार्ट बनेगा वो बनेगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, क्योंकि एसिड का होता है कॉन्जुगेट बेस, और जो यहाँ पर बेस था उसका ये बन गया यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड। उल्टा होता है। ठीक है, जब भी कॉन्जुगेट लग जाए तो जस्ट आपको रिवर्स करना है। तो यहाँ से यहाँ हो रहा है कन्वर्जन। तो इन्हें क्या कहेंगे? हम इन्हें कहेंगे कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, ये जो दोनों है, ये जो पेयर है, इसको कहेंगे कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, वैसे ही ये पेयर बनेगा कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको? ठीक है, अब थोड़ा जनरलाइजेशन कर ले सो दैट कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसे कर पाओ। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। जब भी आपको कहीं क्वेश्चन में पूछे कि कोई एसिड दिया है, उसका कॉन्जुगेट बेस लिखो। कैसे लिखोगे? जो एसिड होता है, अगर आपको उसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है, कॉन्जुगेट बेस में कैसे कन्वर्ट आप उसे करोगे? आप यहाँ पर कर देते हो, ऐड करते हो H पॉजिटिव। आपको प्रोटॉन ऐड करना है। ठीक है, किसी भी एसिड में, जिस भी एसिड का आपको सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, ये रिमूव करना है। यहाँ पर आएगा रिमूव H पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कोई भी आपको एसिड दे दिया जाए, ठीक है, और उसे कह दिया जाए कि उसका कॉन्जुगेट बेस आप लिखिए। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? जस्ट आप रिमूव करोगे H पॉजिटिव और ऐड कब करोगे? जब आपको रिवर्स पूछते हैं। अगर आपको रिवर्स पूछते हैं तब क्या करोगे? आप कर लोगे ऐड H पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या रहा? अगर आपने एसिड से कॉन्जुगेट बेस में जाना है तो क्या करोगे? आप रिमूव करोगे, माइनस करोगे H पॉजिटिव। अगर आपको उल्टा जाना है तो आप प्लस करोगे H पॉजिटिव। ठीक है, तो रिमूव करना है और यहाँ पर ऐड करना है। नीचे एग्जाम्पल लिखे हैं, उसमें ये समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करते हैं बेस का। अगर आपको कोई पूछे कि बेस का कॉन्जुगेट एसिड, बिकॉज वी नो दैट कि बेस का दूसरा पेयर कौन सा होता है? कॉन्जुगेट एसिड। बेस का कॉन्जुगेट एसिड लिखो तो आप क्या करोगे? उसमें इसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ रिमूव किया है, यहाँ पर आप करोगे ऐड। जस्ट आप क्या करोगे? उस बेस में H पॉजिटिव ऐड कर दोगे और बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। और इसका अगर आपको रिवर्स पूछते हैं तो क्या करेंगे आप करेंगे रिमूव H पॉजिटिव। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर बेस से जाना है कॉन्जुगेट एसिड की तरफ तो करना पड़ेगा प्लस H पॉजिटिव। अगर रिवर्स आना है तो माइनस करना पड़ेगा H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था। अगर हम इसे जनरलाइज करें, जो ऊपर हमने लिखा है, तो क्या लिख सकते हैं हम? व्हेन एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है इसमें, तो क्या होगा?
जो आपका एसिड का कन्वर्ट होगा वो होगा कॉन्जुगेट बेस, और जो बेस का बनेगा वो बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, और ये कैसे आया, एसिड से हम कॉन्जुगेट बेस पे कैसे जाते हैं, माइनस करते हैं H पॉजिटिव। ठीक है, और बेस से आप कॉन्जुगेट एसिड की तरफ कैसे जाते हो, प्लस करते हो H पॉजिटिव। तो देखो कभी भी क्वेश्चन में आपको ये पूछे कि कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस लिखो, तो जस्ट आपने H पॉजिटिव को या तो माइनस करना है या फिर प्लस करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल करते हैं, एसिड के पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एसिड्स लिखूंगी कुछ, उसके हमने कॉन्जुगेट बेस लिखने हैं और रूल कौन से अप्लाई करने हैं, जो ऊपर हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे हम पहले हाइड्रोजन फ्लोराइड एक एसिड है वो लिख लेते हैं। अब इसका आप कॉन्जुगेट बेस कैसे लिखोगे, वी नो दैट कि एसिड से कॉन्जुगेट बेस कैसे जाते हैं, एसिड से कॉन्जुगेट बेस जाते हैं बाय रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर H पॉजिटिव जब आपने रिमूव कर दिया तो क्या बना, फ्लोराइड आयन बच गया, क्योंकि H पॉजिटिव तो हट गया। तो इसका मतलब HF का कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा, आंसर उसका फ्लोराइड लिखोगे आप यहाँ पर, ये कॉन्जुगेट बेस होता है HF का। वैसे अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मैं पूछूं तो इससे H पॉजिटिव निकाल दो तो क्या बना, HSO4 1 नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि 1 H पॉजिटिव आपने रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर देखें HCO3 नेगेटिव का मैं पूछूं तो क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ से H पॉजिटिव आपको निकालना है। ठीक है, तो H पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव इस पे भी लग जाएगा, तो 2 नेगेटिव कितना हुआ, CO3 2 नेगेटिव, क्योंकि एक H पॉजिटिव गया तो उसने इस पे भी नेगेटिव दे दिया, क्योंकि वो H पॉजिटिव लेके गया है। तो CO3 2 नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड HCO3 नेगेटिव। ठीक है, वैसे ही अगर एसिटिक एसिड का पूछे CH3COOH, इसका कॉन्जुगेट बेस आप कैसे लिखोगे, जस्ट H पॉजिटिव हटा दो, CH3COO नेगेटिव। ठीक है, वैसे ही नाइट्रिक एसिड का कैसे लिखोगे, HNO3 का कॉन्जुगेट बेस लिखोगे, H पॉजिटिव रिमूव कर देंगे, नाइट्रेट आयन आ जाएगा, NO3 नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HNO3। ठीक है, देखा कितना सिंपल है, जस्ट आपको H पॉजिटिव रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमने माइनस करा H पॉजिटिव। ठीक है, वैसे ही बेस से अब कर लोगे, बेस से कॉन्जुगेट एसिड कैसे जाएगी, प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा H पॉजिटिव। ठीक है, ऐड करेंगे H पॉजिटिव। इसकी भी एग्जाम्पल ज़रा देख लेते हैं हम, जैसे NH3 अमोनिया। आपको मैं पूछूं अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड लिखो तो लिख लोगे अब आराम से। ठीक है, कैसे लिखोगे, H पॉजिटिव को प्लस कर दोगे तो क्या बनेगा, NH4 अब पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आए, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज भी इस पे आएगा। ठीक है, तो ये बना इसका कॉन्जुगेट एसिड बाय एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। जैसे वाटर है, वाटर क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिड भी एक्ट कर सकता है, बेस भी एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ यूज़ आप कर रहे हो। ठीक है, तो अगर हम इसका बेसिक नेचर लेके देखें, बेस एज अ बेस यहाँ पर इसको ले, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, एसिड में क्या होता है, H पॉजिटिव आपको ऐड करना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आपको CO3 नेगेटिव का अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड पूछे तो आप H इसमें प्लस कर दोगे, ये बना HCO3 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, OH नेगेटिव का आपको करना है। OH नेगेटिव का अगर मैं आपको पूछूं कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, तो वो क्या रहेगा, OH नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड रहेगा H2O। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने करा प्लस, H पॉजिटिव आपने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर 2 नेगेटिव नहीं है, 1 नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप 1 H पॉजिटिव यहाँ पर डालोगे तो एक प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया और एक ही रहेगा। ठीक है, तो HCO3 नेगेटिव। अब आप यहाँ पर देखो, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स है ना। ठीक है, तो वही चीज़ होगी कि एसिड से कॉन्जुगेट बेस गए। ठीक है, और इसी का आप एज ए बेस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो बेसिस है उनके आप कॉन्जुगेट एसिड भी लिख सकते हो, और जो कॉन्जुगेट एसिड्स है उनके आप बेसिस भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब किसी भी टर्म का
ठीक है, किसी भी टर्म का कॉन्जुगेट बेस पूछे, कॉन्जुगेट एसिड पूछे, आप बहुत इजीली कर सकते हो जस्ट बाय रिमूविंग एच पॉजिटिव या फिर एडिंग एच पॉजिटिव। ठीक है, तो जो कॉन्जुगेट एसिड बेसिस का फंडा रहता है वो पूरा रिवॉल्व करता है अराउंड एच पॉजिटिव का एडिशन एंड रिमूवल। ये ट्रिक अगर आपको आ गई, आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो कॉन्जुगेट एसिड बेस का। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको कुछ मीनिंगफुल, कुछ यूज़फुल इस वीडियो से मिला होगा। ठीक है, इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय।